एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वॉर 2 वर्सेस सैयारा। मतलब यार एक तरफ आप देखो जूनियर एनटीआर उसमें, अनिल कपूर उसमें, कियारा आडवाणी उसमें, मतलब बिकनी से लेके एक्शन सीन तक कियारा आडवाणी ने उसमें दे दिए। ऋतिक रोशन द फेमस बॉलीवुड स्टार, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी या द ग्रेट पर्सनैलिटी ऋतिक रोशन भी इस मूवी में है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये मूवी सैयारा के कलेक्शन की बराबरी नहीं कर पा रही। और बजट की अगर बात करूं तो बजट से थोड़ा बहुत ऊपर ही कलेक्शन इस मूवी का निकल पाया है। और वहीं सैयारा की अगर मैं बात कर लूं भाई साहब, 565 करोड़ का टोटल कलेक्शन सैयारा ने किया है। और सैयारा का बजट मैं आप लोगों को बता दूं 45 करोड़ का सैयारा का बजट है। मतलब किस किस मूवी की बात करूं यार, सैयारा से पीछे तो छावा भी रह गई जो 2025 की हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी निकल के जा रही थी छावा। तो छावा से भी ऊपर सैयारा निकल चुकी है। सन ऑफ सरदार 2 की बात करूं मैं, उसमें आर्टिस्ट कम है, उसमें कलाकार कम है। क्या कोई छोटा कलाकार सन ऑफ सरदार 2 में? लेकिन नहीं। लेकिन मूवी स्क्रिप्ट की बात करें सन ऑफ सरदार 2, तो कोई स्क्रिप्ट उनके पास थी नहीं, कोई बढ़िया एक कंटेंट उनके पास था नहीं। अरे आपके पास तो पका हुआ कंटेंट था यार, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं सरवाइव कर पाए मूवी की स्टोरी के साथ। आप जो कहते हैं ना वो वफा नहीं कर पाए मूवी की स्टोरी के साथ, सन ऑफ सरदार 2 के साथ। तो वो आपकी फ्लॉप, डिजास्टर मान लीजिए आप सन ऑफ सरदार 2 को। इतने बड़े कलाकार आपने उसमें ले लिए, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट के साथ आप वफादारी नहीं निभा पाए, तो मूवी डिजास्टर हो गई। इधर वॉर 2 की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट वॉर की अगर बात करें तो एक स्पाई यूनिवर्स मूवी है। टाइगर श्रॉफ का एक अच्छा रोल था, लेकिन उसमें भी सस्पेंस भरपूर था। लेकिन अब वॉर 2 की बात करें तो सस्पेंस यहाँ भी भरपूर है। लेकिन वजह क्या रही कि वॉर 2 मूवी इतना सर्वाइव नहीं कर पाई? वजह ये रही कि आपने दो बड़े बड़े कलाकार रख लिए, एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, और कियारा आडवाणी जो कि अच्छी एक्ट्रेस है। कियारा आडवाणी नो डाउट। आशुतोष राणा का मूवी के शुरुआत में जान देना, कियारा आडवाणी का एक्शन दिखाना। लेकिन एक्शन दिखाते 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 आपने क्या किया, अंत में कियारा आडवाणी को सिर्फ एक बिकनी गर्ल डिक्लेयर करके छोड़ दिया। जब वो बराबर एक्शन दिखा रही थी अपने, उनके एक्शन सीन्स भी काम कर रहे थे मूवी में, तो उनको बिकनी गर्ल डिक्लेयर करने की जरूरत क्या थी? वहां उनकी उस चीज की जरूरत थी नहीं जहां वो बिकनी गर्ल बन के आई मूवी में, उसकी जरूरत भी नहीं थी। एनटीआर और ऋतिक रोशन को बराबर स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में जो मूवी की स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो चीज शायद एक माइनस पॉइंट रहा वॉर 2 का। शायद एनटीआर की जगह कोई जूनियर एक्टर होता, ऋतिक रोशन का जूनियर। जिस तरीके से वॉर में टाइगर श्रॉफ ने खुद माना है कि वो ऋतिक रोशन के जूनियर एक्टर है, तो वहाँ स्क्रीन टाइम का कोई मैटर नहीं था। वहाँ ये नहीं था कि इनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से कहीं इनकी इंसल्ट ना हो जाए, या इनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से उनकी इंसल्ट ना हो जाए। तो वो चीज़ वॉर में मैटर नहीं करती थी। लेकिन वॉर 2 में ये मैटर सबसे बड़ा खड़ा हो गया कि दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम देना। जहाँ ऋतिक रोशन की वॉर 2 में एंट्री थी, तो वहां से लगा ये मूवी रूल करेगी, बहुत बढ़िया मूवी भाई साहब जाएगी। लेकिन जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता गया, मूवी चलती गई, तो मूवी की स्क्रिप्ट बहुत हल्की होती गई। कारण वही कि दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम देना। विलन, एक मेन विलन जो होता है ना, उसको आप नहीं साबित कर पा रहे हो, विलन बनाएंगे किसको? अंत में मालूम पड़ता है कि विलन तो वो था जिसका मूवी में स्क्रीन टाइम ही नहीं है ज्यादा। आप स्क्रीन टाइम बराबर दे रहे हो एनटीआर और ऋतिक रोशन को, लेकिन जिसको आपने विलन बनाया उसको तो इतना स्क्रीन टाइम है ही नहीं। अनिल कपूर साहब की अगर मैं बात करूं तो उनको भी स्क्रीन टाइम कम दिया, पर उनका बहुत ठीक है। लेकिन ये पूरा मैटर जो हुआ है ना, ये मूवी आखिर फिर एक फ्लॉप ही मानी जाएगी। या 300 साढ़े 300 करोड़ के बजट में आपकी मूवी 400 करोड़ ही कमा पा रही है, तो फ्लॉप ही मानी जाएगी। लेकिन सैयारा की बात कर ले तो भाई साहब टोटल कलेक्शन उसका 400 करोड़ तो इंडिया से निकला है, और लगभग 164 करोड़ उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। वॉर 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो 300 करोड़ लगभग अपना इंडिया में, और 65 करोड़ लगभग वर्ल्ड वाइड है। टोटल 365 करोड़ के आसपास ये मूवी कर, 300 करोड़ का तो बजट ही है यार मूवी का। यार सन ऑफ सरदार 2 की अगर बात करें तो वो तो इन दोनों मूवी के आसपास है भी नहीं, बजट में नहीं, कलेक्शन में बात करें। बाकी आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हो। वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वही स्पेशल रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।